सभी किसान भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 9 मार्च, आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। हमेशा की तरह चर्चा करेंगे डिफरेंट एग्री कमोडिटीज के ट्रेड पे। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है और टोटल फोकस रहेगा ईरान, इजराइल और अमेरिका की लड़ाई के ऊपर, और जिसका असर ग्लोबल इक्विटी मार्केट हो चाहे कमोडिटी मार्केट हो पे बनते हुए दिख रहा है। काफ़ी ज़्यादा उथल-पुथल मची हुई है, स्पेशली इक्विटी की मार्केट की बात करें तो रेड निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहा था। तो चर्चा करेंगे कि जिस हिसाब से ये उथल-पुथल मची हुई है इक्विटी मार्केट में, चाहे ग्लोबल कमोडिटी मार्केट में, उसका असर भारतीय बाज़ारों पे क्या बनते हुए दिखेगा। स्पेशली ग्वार की बात करें, चाहे मसालों की बात करें, दलहन-तिलहन सारी कमोडिटीज़ की बात करेंगे। इम्पोर्टेंट लेवल्स की बात करेंगे कि आज के लिए आपको क्या करना चाहिए, नीचे में कहाँ पे सपोर्ट रहेगा, क्या रेजिस्टेंस रहेगा और एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट को लेके क्या सिनेरियो बन रहा है। सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, तो लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर मेरे साइड साइड से रहेगा। वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पस के लिए, अगर आप फायदा बाजार में ट्रेड करते हैं तो अपने बुद्धि विवेक से करें। फायदा बाजार में ट्रेड करना काफ़ी ज़्यादा जोखिम भरा हो सकता है। तो बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह हम ग्वार के साथ में। और ग्वार के अगर मार्केट देखा जाए, स्पेशली अगर आप लास्ट वीक की बात करेंगे तो ग्वारगम हो चाहे ग्वारसीड हो, 1% से ज़्यादा की गिरावट देखने के लिए मिली थी और ग्वारसीड 5330 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखा था। जो लो बना था 5200 के आसपास का, लास्ट वीक का लो बना था। वहीं अगर आप ग्वारगम की बात करेंगे तो 5300 और 5355 5365 के आसपास का लो बना था। उसके बाद मार्केट लगभग 1.8% की गिरावट के साथ लास्ट वीक ट्रेड कर रहा था। इस वीक की अगर आप बात करेंगे तो आज मार्केट हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है और सबसे पहला फोकस रहेगा मेरे हिसाब से क्रूड ऑयल के ऊपर और निफ्टी के ऊपर। क्योंकि आपको पता है कि ग्लोबल मार्केट से ग्वारगम का काफ़ी ज़्यादा कोरिलेशन रहता है, स्पेशली क्रूड के साथ में। और क्रूड आज मैं देख रहा था 26% की तेज़ी के साथ में आज $114 $115 के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। आपको भी पता है जब भी क्रूड के प्राइस ऊपर जाते हैं उसका कोरिलेशन कहीं ना कहीं आपको ग्वार पे बनते हुए दिखता है। और जिस हिसाब से क्रूड के प्राइस अभी भाग रहे हैं ग्लोबल मार्केट में, सप्लाई को लेके जो डिस्ट्रप्शन है उसका असर आपको बनते हुए क्रूड पे बनते हुए दिख रहा है। लेकिन वहीं अगर आप निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी में मैं देख रहा था 3% की गिरावट के साथ 750 पॉइंट डाउन अभी गिफ्ट निफ्टी ट्रेड करते हुए दिख रही है। गिफ्ट निफ्टी कहीं ना कहीं आपको एक इंडिकेशन दे देती है निफ्टी ओपन होने से पहले कि अभी आज के सेशन के लिए मार्केट में क्या रहने वाला है। तो गिफ्ट निफ्टी का जो इंडिकेशन आ रहा है लगभग लगभग 3% डाउन के साथ 762 पॉइंट डाउन है। तो निफ्टी डाउन और क्रूड ऑयल अप, इसका असर आपको ग्वार पे क्या पड़ते हुए दिख सकता है। तो इसमें दो चीजें समझिए, क्रूड ऑयल के प्राइस जो भाग रहे हैं कहीं ना कहीं सप्लाई के कंसर्न्स को लेकर भाग रहे हैं, लेकिन जो डिमांड साइड से अगर आप बात करेंगे तो डिमांड जो दिखाता है वो आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं आपको स्टॉक मार्केट दिखाता है। और निफ्टी जिस हिसाब से गिर रही है मुझे लगता है डिमांड को लेकर ग्लोबल मार्केट में कंसर्न्स रहेंगे। मेरे हिसाब से अगर आज के सेशन की बात करें तो ग्वार का जो मार्केट है काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल रह सकता है। अगर नीचे की अगर आप बात करेंगे तो जो सपोर्ट है लगभग 5200 से लेके 5100 के आसपास का सपोर्ट रहेगा। लेकिन एक चीज़ आप याद रखिएगा, जिस हिसाब से क्रूड के प्राइस भाग रहे हैं, जो भी गिरावट होगी उस पर खरीदारी के मौके आपको बनते हुए दिखेंगे। क्योंकि क्रूड के प्राइस भागने से और मध्य पूर्व एशिया से क्रूड की सप्लाई कम होने से भारत सहित कई देशों पे दबाव है। और उसका जो प्रोडक्शन अगर आप देखेंगे, क्रूड का प्रोडक्शन, आप रसिया हो चाहे अमेरिका हो, ये जो अल्टरनेटिव कंट्रीज हैं वहां पे बढ़ते हुए दिखेगा। रसिया से भारत तेल खरीदेगा और रसिया से अगर देखा जाए तो तेल खरीदने के चलते रसिया अपना क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाएगा और ग्वारगम की डिमांड रसिया में बढ़ती हुई आपको दिख सकती है। रसिया हाल फिलहाल के महीनों में सबसे बड़ा बायर रहा है अपने इंडियन ग्वारगम का। और मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको आगे भी चल के देखने के लिए मिल सकती है। तो मोटा मोटी तौर पे डिमांड के साइड से ग्वारगम का डिमांड आपको बढ़ते हुए दिख सकता है। लेकिन चूरी कोरमा की अगर आप बात करेंगे, चूरी कोरमा का डिमांड कहीं ना कहीं प्रभावित होते हुए दिखेगा। क्योंकि जिस हिसाब से मैं देख रहा था वो जो एक्सपोर्ट के नंबर, स्पेशली अगर आप देखेंगे चूरी कोरमा का एक्सपोर्ट का नंबर, पिछले साल हमने देखा था 243,000 टन, यानी कि 2,43,000 टन का एक्सपोर्ट बनते हुए चूरी ग्वार मिल का बनते हुए दिखा था। और ये कहीं ना कहीं दिखाता है, ये नंबर अगर आप पिछले 5 7 10 सालों की बात करेंगे तो सबसे ऊपर जाके बैठा हुआ है। लास्ट ईयर हमने काफी अच्छा चूरी कोरमा एक्सपोर्ट किया था। लेकिन वहीं अगर आप ग्वारगम की बात करेंगे तो अभी तक के जो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक के नंबर आए हैं तो 55,000 टन के आसपास का ग्वारगम एक्सपोर्ट हुआ है और पिछले साल के कंपेयर में लगभग 4% कम है। तो चूरी कोरमा की डिमांड अभी भी बनी हुई है, लेकिन आगे चल के चूरी कोरमा की डिमांड कैसी रहेगी वो देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि ये यूरोपियन
कंट्रीज ही ज़्यादातर चूरी कोरमा खरीदती हैं, और यूरोपियन कंट्रीज में जो भी चूरी कोरमा अभी फिलहाल के लिए जो भी एक्सपोर्ट के सौदे लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं हायर प्राइस पर लग रहे हैं, फ्रेट बढ़ गए हैं, ठीक है। और ट्रेड को लेकर जो अनसर्टिनिटी है, खतरा बना हुआ है, ग्लोबल ट्रेड में रिस्क बना हुआ है, उसका असर आपको चूरी कोरमा के एक्सपोर्ट पे बनते हुए दिख सकता है। तो मोटा मोटी तौर पे कहने का मतलब है कि एक्सपोर्ट के साइड से दिक्कतें रहेंगी, लेकिन डिमांड मुझे लगता है कि ग्वारगम की हो सकता है कि आपको बढ़ते हुए दिखे। आज के सेशन में क्या करना है, आज के सेशन में आपको अगर ग्वारगम की बात करें तो ग्वारगम में जो सपोर्ट रहेगा 9300 का सपोर्ट रहेगा। एकदम से आपको बाइंग नहीं करना है। मार्केट अगर मान लीजिए इसके ऊपर निकलता है 9928 के ऊपर अगर ग्वारगम का मार्केट जाके बैठ जाता है तभी आप फ्रेश बाइंग करिएगा, अदरवाइज बाइंग अचानक से आपको नहीं करनी है, वेट करना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल मैं बता रहा हूँ आपको, याद रखिएगा 9928। मान के चलिए 9950 के ऊपर अगर ग्वारगम का मार्केट अगर निकलता है तो आप बाइंग करिएगा बेझिझक। ये पैटर्न भी अगर कैंडल के हिसाब से देखेंगे तो ये पैटर्न कहीं ना कहीं आपको तेजी बनाते हुए दिखाएगा। वही अगर आप ग्वार सीड की बात करेंगे तो ग्वार सीड में भी अगर मार्केट इन स्तरों के ऊपर निकलता है 5460 के ऊपर अगर मान लीजिए मार्केट निकल के बैठ जाता है तो आपको खरीदारी करनी है, अदरवाइज नहीं करनी है। ग्वारगम हो चाहे ग्वार सीड हो, मैंने दोनों इंपॉर्टेंट लेवल आपको बता दिए। नीचे में जो सपोर्ट रहेगा ग्वार सीड का 5100 के आसपास रहेगा, और ग्वारगम का जो सपोर्ट रहेगा 9300 के आसपास रहेगा। तो इस हिसाब से आपको ग्वारगम और ग्वार सीड में आपको आज के सेशन के लिए अपनी रणनीति रखनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं मसाला सेगमेंट में और बात करेंगे हल्दी की। और हल्दी का मार्केट जिस हिसाब से अभी ट्रेड करते हुए दिख रहा है, काफ़ी सारी गिरावट हल्दी में हमें बनती हुई दिख रही थी। और अगर लास्ट वीक की बात करेंगे तो लास्ट वीक में ही अगर आप देखेंगे तो 5% से की ज़्यादा गिरावट हल्दी में बनती हुई दिखी है। एक्सपोर्ट को लेकर संशय बना हुआ है, और सबसे बड़ा जो अगर बायर देखेंगे हल्दी का मिडिल ईस्ट में यूएई है, यूएई से लगातार डिमांड रहती है। लेकिन अभी जिस हिसाब से सिनेरियो है मुझे लगता है कि जो एक्सपोर्ट डिमांड है यूएई को कम होती हुई दिखेगी। बांग्लादेश से भी कैसी डिमांड रहेगी वो देखने वाली बात रहेगी, लेकिन मोटा मोटी तौर पे एक्सपोर्ट को लेकर संशय हल्दी में बना हुआ है और इसका असर आपको बनते हुए दिख सकता है। अराइवल्स भी लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं और उसका असर भी आपको आवक के साइड में बनते हुए दिख रहा है। लेकिन डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट पे कहीं ना कहीं एक रिकवरी जैसा माहौल बना हुआ है, और मुझे लगता है कि अगर मार्केट अगर आज के सेशन के लिए 15200 के ऊपर निकलता है तो फ्रेश खरीदारी, आपको तगड़ी खरीदारी हल्दी में भी लौटते हुए दिख सकती है। तो हल्दी में दो चीज़ आपको करना है अभी के लिए, जो लोग बाई करके बैठे रहे, और नीचे में 14200 का सपोर्ट रहेगा। 14200 का सपोर्ट अगर तोड़ देता है मार्केट तो फिर तो बाई में आपको नहीं बैठना, हल्दी में निकल जाना है। अदरवाइज मुझे लगता है कि थोड़ी खरीदारी करें और ऊपर में हो सकता है मार्केट 15700 15800 तक जाने की कोशिश करे। एक दो दिन की, 2-4 दिन का लेवल मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप लंबे अवधि के लिए पूछेंगे तो लंबे अवधि के लिए डाउन है, लेकिन 2-4 दिन के लिए मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक आपको हल्दी में बनते हुए दिख सकता है। तो उसी हिसाब से आपको हल्दी में अपनी रणनीति रखनी चाहिए। वहीं अगर आप जीरा की बात करेंगे तो जीरा में मुझे लगता है कि जो भी उछाल मिलेगा बिकवाली बनती हुई दिखे, कि जीरा मोटा मोटी तौर पे 20,000 तक आते हुए मुझे निचले स्तरों पर दिख रहा है। 20,000 तक अगर लंबी अवधि के लिए आप खरीदारी के लिए सोच रहे हैं तो आपको एकदम से अभी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। वायदा बाजार में भी आज रुक के देखना चाहिए लेवल्स क्या रह रहे हैं। मुझे लगता है कि ऊपरी स्तर 22,500 22,300 के आसपास सेलिंग का लेवल बनेगा आपका, जीरा में बिकवाली बनते हुए दिखेगी। तो उस हिसाब से आपको जीरा हो चाहे हल्दी हो अपनी रणनीति आज के लिए रखनी चाहिए। वहीं अगर आप धनिया की भी बात करेंगे तो धनिया में एक साइडवेज ट्रेड हो रहा है, और धनिया में जो सपोर्ट अभी बना हुआ है 11,000 का सपोर्ट बनाया हुआ है, और ये लेवल अगर 11,000 का तोड़ता है तो 10,800 10,200 तक जाने की कोशिश करेगा। धनिया में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी है, और मंथली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो मंथली चार्ट पे देख सॉरी मंथली चार्ट पे अगर देखा जाए तो मार्केट नीचे आने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन 12,500 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस अभी भी बना हुआ है। 12,500 के ऊपर अगर निकलता है तो धनिया में अच्छी खासी तेजी आने की भी संभावना है, ये याद रखिएगा। हो सकता है 12,500 के ऊपर मार्केट निकले तो 14,000 जाने की कोशिश करे, लेकिन जब तक 12,500 नहीं तोड़ता है मार्केट डाउन साइड में ही रहेगा। और डाउन साइड में कहाँ तक रहेगा, 10,200, और 10,200 तोड़ता है तो फिर 9,000 तक भी मार्केट आएगा, ये आप याद रखिएगा।
कैस्टर सीड की बात करेंगे, कैस्टर सीड में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कैस्टर सीड में उम्मीद काफ़ी अच्छी लग रही है और कैस्टर सीड में रिकवरी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो आज के सेशन के लिए कैस्टर सीड मुझे लगता है कि जो भी गिरावट होगी खरीदारी के मौके आपके लिए बनते हुए दिखेंगे। और 6340 6350 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो फिर एक लंबी तेजी के लिए आप चल सकते हैं। नीचे में 6150 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। तो इस हिसाब से कैस्टर में रणनीति रखनी चाहिए, जो भी गिरावट है कैस्टर सीट में खरीदारी आपको करके चलना चाहिए। कुक्कुट की बात करेंगे, कुक्कुट में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, कुक्कुट में खरीदारी जारी रहेगी और नीचे में जो सपोर्ट बना हुआ है 3230 सॉरी 3280 3270 के आसपास का सपोर्ट बना हुआ है, उस हिसाब से आपको अपनी रणनीति रखनी चाहिए। अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करेंगे तो 3300। तो जो भी गिरावट हो रही है कुक्कुट में खरीदारी के मौके आपके लिए बने हुए हैं, कुक्कुट में खरीदारी करके चलना चाहिए। वहीं अगर आप छोटी इलायची की बात करेंगे तो छोटी इलायची में मुझे लगता है कि बिकवाली धीरे धीरे कमजोर होती हुई दिखेगी। मार्केट काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड रीजन में जा चुका है और मुझे लग रहा है कि रिकवरी यहाँ से छोटी इलायची में बनती हुई दिख सकती है और मार्केट यहाँ से लगभग लगभग 150-200 पॉइंट आपको चढ़ते हुए छोटी इलायची का दिख सकता है। तो जो भी गिरावट है छोटी इलायची में खरीदारी करके चलना चाहिए। मेंथा की अगर आप बात करेंगे तो मेंथा भी मुझे लगता है कि खरीदारी लौटते हुए दिख सकती है आपको। और जो सपोर्ट बना हुआ है 940, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था 940 935 का सपोर्ट है और फिर धीरे धीरे मार्केट आपको तेज होते हुए दिखाई दे सकता है। दलहन की बात करेंगे तो दलहन में अगर चना स्पेशली देखें तो चना में कहीं ना कहीं मार्केट आपको सपोर्ट लेते हुए दिख सकता है और नीचे में जो 5400 5500 का जो लेवल है एक तरह से अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है। आप देखेंगे इन स्तरों से मार्केट आपको रिकवर होते हुए दिख सकता है। तो जो भी गिरावट अभी हो रही है चना में आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। वही अगर आप सोयाबीन की बात करेंगे तो सोयाबीन ग्लोबल मार्केट में भागते जा रहा है और 1232 के आसपास पहुंच गया सी बोट में। लेकिन वही डोमेस्टिक मार्केट की बात करेंगे तो 5500 से लेकर 5600 के बीच में ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है सोयाबीन में संभावना अभी काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है और ऊपर में 6,000 के लेवल सोयाबीन बहुत जल्दी आपको टच करते हुए दिखाई दे सकता है। तो सोयाबीन में जो भी गिरावट है आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। वहीं अगर आप सरसों की भी बात करेंगे तो सरसों में भी लगभग लगभग मार्केट एक ओवरसोल्ड रीजन में जा चुका है और मुझे लगता है कि खरीदारी आपको सरसों में भी आज के सेशन में चाहे अगले इस वीक आपको बनती हुई दिख सकती है। तो जो भी गिरावट है सरसों में आपको भी खरीदारी करके चलना चाहिए और मार्केट बहुत जल्दी फिर से 7,000 के ऊपर आपको सरसों में जाते हुए दिखाई दे सकता है। तो देखते हैं ओवरऑल मोटा मोटी तौर पे ये था एग्री कमोडिटीज़ पे मेरी राय। आपको कैसी लगी आप बताएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लोगों तक पहुँचाएँ और ऐसे ही वीडियोस मैं आप लोग के लिए लेके आते रहूँगा। और जिसको ज़्यादा जानकारी चाहिए, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, रिसर्च चाहिए, क्योंकि देखिए आज के डेट में जिस हिसाब से वोलेटिलिटी बनी हुई है आपको कहीं ना कहीं रिसर्च की ज़रूरत पड़ेगी। और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये ब्लाइंडली अगर आप करेंगे कुछ भी करेंगे तो डेफिनेटली आप फंसने वाले हैं। तो अपना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें, चीज़ों को कलेक्ट करें, इन्फॉर्मेशन देखें मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है, क्योंकि कोई भी कमोडिटी आज के डेट में अपने फंडामेंटल से नहीं चलेगी, ग्लोबल मार्केट को ज़रूर ही ट्रैक करेगी। और जिस हिसाब से अभी वॉर के सिचुएशन चल रहे हैं, लड़ाई चल रही है, उसका भी असर आपको हर कमोडिटी पे पड़ते हुए दिखेगा। तो देखते हैं क्या रहता है। बाकी जानकारी के लिए आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इस नंबर पे मैसेज करिए।